शंकर हरिओम। जय जय सिया राम भगवान की जय। रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान जी की। सतगुरुदेव भगवान की जय। गौतम तुलसीदास जी महाराज की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। आज निशी केडी अत्री से प्रार्थना है। आज का तक संदो और रखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय। श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो उतर ध्यान। अंश वाहिनी शारदे रखियो मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सबका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कठियरी पर्दे खोल। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वारण रघुवर में मल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल बिरद संभारी। हरे ओ नाथ मम संकट वारी। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरो सुदा से रथ अजर बिहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जोगे पद कमल मना। जासु कृपा मेरे मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने महात्माओं से सुना है और महात्माओं की वाणी कभी जो है ना झूठी नहीं होती, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, उन्होंने खोज की है। कहने लगा कि जिसका कोई मन ना लगता हो, सांसारिक विषयों में प्रारब्धवश बार बार फंसा हुआ हो, कंचन और कामनी में डूबा हुआ हो, मन हम चाहते तो हैं कि भगवान का भजन हो जाए, लेकिन ये संसार की जो वासनाएं हैं निमिट नहीं जाती और भगवान का भजन होने नहीं देते, ये बाधक हो जाए। ये बाधा को दूर करने के लिए ये जो मानस गायत्री का जो पाठ करता है, अपनी पूजा में जो इसको सम्मिलित करता है, एक माला या
4-5 जो भी कुछ जैसा यथासंभव है उसका रोजाना पाठ करता है, कह रहा कि कुछ ही दिनों के बाद उसका भगवान के चरणों में मन लगने लग जाता है। जनक सुता जग जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निदानेगी, ताके जोग पद कमल मनाओ, जासु कृपा मेरे मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, चलत विमान गुलाल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियोग उड़ावल यारी, कर पर सासुग रीव शरीरा, तनु बाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर और नारी, मनौ को की कमल दीन विहान दीवार सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शुद्ध सच्चिदानंद कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुरत, संसरत सागर से सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धरे। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। भागवत के अनुसार जो 9 भक्ति है भागवत में, वो पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कीर्ति जो भी है उनका श्रवण करना। दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तन, कीर्तन करना, जो आपने सुना है उन विभूतियों का कीर्तन करना। शास्त्र सम्मत कथा करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत सुनना चाहिए और शास्त्र सम्मत ही कीर्तन करना चाहिए। मनमुखी कीर्तन नहीं करना चाहिए जैसे आजकल चल रहा है, उसमें केवल और केवल इंद्रियों का तवल करना। इससे जो है ना आगे आने वाले समय में धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाए है। उसी को धर्म मान बैठे हैं, वही भगवान का कीर्तन समझने लगे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। उसके बाद जो कीर्तन किया, कथा सुनी, उसके बाद उसका स्मरण करना, आपस में उसकी गोष्ठी करना, उसको याद करना। उठो ये उठो सखी लागो है हरि के भजन में, जिन बंदों ने हर की माला टेरी, उन बंदों ने मोक्ष बतेरी। दोनों वक्ता श्याम सवेरी, और एक बार हे दिन में उठो उठो हे सखी लागो हे हरि के भजन में। सखी का मतलब यहाँ उस आत्मा से है, वो परमात्मा। कठोपनिषद भगवान सखा भी हैं, भगवान मित्र हैं, भगवान जीव के मित्र हैं। तुम्हें माता च पिता,
तुमेव बंधु जय सखा तुमेव, ऋग्वेद का मंत्र है ये। सखा भी है, वो माता भी है, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो विद्या भी है, वो धन भी है। तुम्हें विद्या चाहे तुम्हें। आप बड़ भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की लीलाओं का स्मरण कर रहे। भगवान ने मानस में मुख्य 5 लीलाएं की। बाल लीला बड़े आदर के साथ आपने, बड़े मनोरंजन के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया। दूसरा है विवाह लीला। विवाह लीला का आपने अयोध्या से जाकर के जनकपुरी में वहाँ जो भक्ति है वो भक्ति के साथ बैठ करके आपने सभी ने विवाह का आनंद लिया। अब ये तीसरी है वन लीला, इसका आनंद लो। वन लीला। चौथी है भगवान की रण लीला और 5वीं है भगवान की राज्य लीला। इसका भगवान है जिसका जो इन 5 लीलाओं का आनंद ले लेगा ना, वो भगवान से जो ना सकल ये भौतिक पदार्थ नहीं मांगेगा। जब भगवान विदा करने लगे, शंकर भगवान की भी बारी आई विदाई की। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। उनको कह दिया जाओ तुम्हारे सारे सकल मनोरथ पूरे होंगे। लेकिन शंकर भगवान ने एक ही मांगा, एक ही मनोरथ मांगा। वो कौन सा मांग गया? भगवान के चरणों में लंबे लेट गए। भगवान की 5 कथाओं का, ऐश्वर्यों का उन्होंने श्रवण कर लिया था। फिर कीर्तन करने लगे और फिर माँ क्या मेरी समर्था बनी रहे, मेरा स्मरण बना रहे। क्या मांग लिया? बार बार वर मांगूं हरिष दे श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। अब कथा के प्रसंग के अनुरूप भगवान है वन लीला के लिए निकल पड़े। वहाँ अयोध्यावासी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान में उनको साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रेम की व्याकुलता के कारण सबको कहने लगे कि आने दो। वहाँ पहली रात्रि प्रेम पिता परमेश्वर ने तमसा नदी के किनारे बिताई। कहने लगा कि सुमंत्र जी, यहाँ ये दिन भर की थकावट है, अपनी थकान दूर कर लेंगे, रात्रि का इनका विश्राम का प्रबंध किया जाए। सुमंत्र जी महाराज ने रात्रि के विश्राम का सब प्रजावासियों का, भगवान राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का अनेक से प्रबंध कर दिया। थके थकाए थे, निद्रा आ गई। क्यों? निद्रा कर रहा है, हम भी निद्रा के मुंह में हैं। हम भगवान से प्यार तो करे हैं, जब प्यार करें भगवान को साथ भी पावे हैं, वैराग्य भी आ जाए हमारे मन में, जो परमात्मा को याद करें हैं, भक्ति भी हमारे मन में आ जाए। लेकिन हमें मति में जो है वहम आ जाए और थोड़ा सा ममता आ जाए। जहाँ ममता और वहमता आ जाए, परमता आ जाए, वहां भगवान जा करके चले जाए। हम अपनी, ये देखो हमारी कथा है। परमात्मा को कोई भी, जो जितने आप यहाँ बैठे हुए ना, सब परमात्मा के अनन्य प्रेमी है, अनन्य भगत है परमात्मा के। लेकिन जब ये पता चल जाए परमात्मा मेरे साथ है, तो उसमें फिर उसको ममता भी, उसको संसार भी याद आने लग जाए, उसका थोड़ा बुद्धि में भ्रम भी हो जाए कि मैं इतनी माला जपूं, मैं भगवान का इतना दर्श करूं, सपर्श करूं, मैं ये अर्चना पूजा ये मैं ये भी करूं, अब भगवान मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मैं भगवान का हो गया। लेकिन जहां वहां से चले, साधक को हमेशा सजग रहना चाहिए। साधक को सपने में भी भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। साधक ने सपने में भी निद्रा, ये निद्रा है ना, क्या है? ये संसार की वासना ही निद्रा है। ये कर्म जो है वहाँ तमसा नदी, तमसा का मतलब अंधकार, तो हमारी उसके किनारे पर सो गए। सबको नींद आ गई, सुबह हो गए। थोड़ा परमात्मा ने ये भी देख लिया, उन्होंने देख लिया कि अब परमात्मा हमारे साथ ले चले हैं, परमात्मा हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। बेफिक्र होकर सो गए।
साधक को कभी बेफिक्र होकर सोना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ है ना, हर वक्त हर एक चीज का सुबह उठोगे उसका मंत्र है, करागरे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद शौच आदि चले गए, उसके बाद कुल्ला दातन किया, फिर मंत्र है, फिर स्नान का मंत्र है, गंगा च गोदावरी यमुने, ये जो सारा स्नान का मंत्र है। उसके बाद आप जो है जैसी भी जिसका साधन है अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उस साधन को अपना करके भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद दोपहर की जो है आप संध्या वंदना करेंगे, खाना खाने बैठे हैं प्रसाद बना करके उसका भी है। अब ये आप दफ्तर में चले गए, दफ्तर में जाकर भगवान का कैसे प्रसाद, भगवान का भोग कैसे लगाएं, पर्दा डालकर वहां करके, वहां के लिए अलग मंत्र है। प्रसाद को अपना टिफिन जो आपकी गृहिणी ने, जो आपकी माता ने, जो आपकी बहन ने आपके डिब्बे में जो प्रसाद पैक किया है उसको टेबल पर रख के और 2 मिनट आंख मीच के एक गिलास जल लेकर के, और ये अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भक्तो देव जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अनदोषे ने लिप्ते गोविंद गोविंद गोविंद। ये प्रसाद का भोग यहीं तो ऐसे तो लगा हुआ है। हाँ, क्या ये भी मंत्र याद ना हो वो, ये देखिए विशेष परिस्थितियों में है, ये भी याद ना हो तो परमात्मा क्या का हाथ जोड़ दो, परमात्मा ये तेरा दिया हुआ है, मैं इसको बड़े प्रेम के साथ आपका प्रसाद बना करके इसको ग्रहण करूं, क्योंकि अन्न जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो परम पिता परमेश्वर। अब कहोगे हम ब्रह्म न खा रहे हो, नहीं, वो अन्न है जिसके खाए से हमारा ये सारा शरीर पुष्ट होकर चला है। वो क्या है इनडायरेक्ट रूप में, वो ब्रह्म ही हमारे शरीर को संचालित करे। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है भगवान का भजन, और शरीर की खुराक क्या है? अन्न। दोनों तरफ से आपको ब्रह्म ही, इस सतुल शरीर को भी ब्रह्म ही संचालित कर रहा है, और जो ये आत्मा जिससे ये सारी इंद्रियां जो है संचालित हो रही हैं, इसको भी ब्रह्म ही संचालन कर रहा है। मां छोड़ करके चले गए, आधी रात का समय आया, सुमंत्र जी महाराज को जगाया, लखन लाल तो जागे जुगे हैं, काल समय का क्या जगाओगे बंधु, समय तो हम सबको देख रहा है। माता सीता को भी इशारा किया, कहने लगा कि अब रथ को इस प्रकार चलाओ, इन्होंने किसी दिशा का भान ही ना रहे कि किस तरफ चले गए, नहीं तो हमारे पीछे पीछे फिर आ लेंगे। ये सुमंतर रथ को इस प्रकार से करो किसी दिशा का ध्यान ना रहे, सुबह उठ करके ये थोड़ी देर विषाद करेंगे, फिर अपने काम धंधे में लग जाएंगे, फिर अपने चले जाएंगे। हमारी गैर साथ भी है, प्रेमवश निद्रावश दोनों चीज आ गई। प्रेमवश हम भगवान का भजन तो करे हैं, भगवान का नियम भी ले, हम रोजाना मंदिर जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन एक बात सच बताऊं, अहमता ममता उसके कारण जहाँ भी कटौती हो भगवान के भजन में हो है, हम और कोई सांसारिक चीजों में कटौती करते हैं। आप ब्रेकफास्ट भी ऐसे करो, सारे काम आप हुआ ना हो ना, अपने प्रेस भी बहुत सुंदर ढंग से करोगे, दाढ़ी भी बनाओगे, पैलेस भी ऐसे करोगे, लेकिन जब भगवान के भजन का समय आगा, वो भगवान के भजन में कटौती करते होगे। नियम है आपका कि मैंने ये काम करना है, किसी परिस्थितियों बस आपका वो समय नहीं दे पाए, लेकिन हम क्या है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भगवान के भजन में कटौती कर देंगे, कोई बात नहीं यार, बैठ कर जाकर वहां ले लूंगा। इसी प्रकार है, चले तो सही उस पर, लेकिन ममता या अहमता या संसार की वासनाएं या संसार के कार्यों के वजह से हम भगवान को विसार देंगे, और विसारने के बाद क्या है, भगवान हमसे बहुत दूर चला जाए, बुद्धि में भ्रम आ जाए, ठीक बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय नहीं करती। जब उठे हैं परमात्मा को हम खोजे हैं, उत्तर दिशा में है या पूर्व दिशा में या पश्चिम, कौन सी परमात्मा का मार्ग का हमें पता ही नहीं। वो कहे ये मार्ग पर चलो भगवान मिल जाएंगे, आधे दावा करे हैं इस मार्ग पर चलो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक कहा इनने क्या भी रहा,
तुलसीदास को इनको क्या पता। अरे अपने को योग का साथ मार्ग अपनाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर ही परमात्मा बैठे हुए, क्यों बाहर खोज रहे हो? नाना प्रकार के जो सा जैसा मार्ग जिसने अच्छा लगा है वो मार्ग का भाई हमने प्रवचन करने लग जा है, लेकिन आज तक कोई ठीक ये पता नहीं बता सका कि परमात्मा का ठीक ठीक मार्ग कौन सा है। उसके लिए हमने ऋषि महात्माओं के जो गुरुजी महाराज हैं, इनकी शरण में जा करके, इनको भूरी भूरी प्रशंसा करके, इनको दंडवत प्रणाम करके इनसे मार्ग का पता किया जाए। जीव में इतनी सामर्थ्यता है ही नहीं कि वो अपने आप भगवान का मार्ग खोज सके। गुरु के माध्यम से आप परमात्मा का तक जा सकते हो। यही हुआ। मैं कथा से बाहर नहीं जा रहा, नाम चितमान से बाहर नहीं जा रहा। ये बेचारे उठे, इन्होंने संकल्प लिया, अब की बार भाई परमात्मा को पता हम जो कर करेंगे, हमने व्रत ले लिया, इतनी माला करेंगे, हम इतना ये करेंगे। अब इनके संकल्प को पूरा करने के लिए वो भगवंत जो है संत रूप में ही आकर के उनकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए महात्मा भरत उनको लेकर चलेंगे और दोबारा भगवान के चरणों में लाके गिर देंगे। बगैर संत के सानिध्य के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन बोला जी भगवान परमपिता परमेश्वर है, ये आपकी माया इतनी बड़ी है भगवान, अगर उसके संत के दर्शन ना हो तो, संत का सानिध्य ना मिले तो? बोला फिर जब तक संत के सानिध्य ना मिले तब तक जो पवित्र ग्रंथ है, इन ग्रंथों का आश्रय लेकर के मेरे धाम तक आ जाओ। लेकिन कलयुग में तो ग्रंथों में भी दूरदृष्टि देखने लगे ना। दुर्भाग्य तो यही है कि इन ग्रंथों को भी करे कि ये कपोल कल्पित हैं, इनमें कोई ये तो एक साधारण आदमी ने लिख रखे हैं। अरे एक बात बताओ, आप रोजाना कथा सुनकर जाओ हो, गारंटी है उसको डिट्टो लिख करके आप एक पेज भी लिख कर दिखा दे मेरे को। आप जो सुनकर गए हो, रामनाथ जी ने कथा करी है या दीपक जी ने जो कथा करी है, अन्य वक्ता जो यहाँ के खड़ा होकर बता करे है, जो कि तो कम से कम सुने सुनाए कोई ही आप लिख कर दे दो मेरे से। ये जो संचालक महोदय ने जो चार एक दो यहाँ और कुछ चौपाइयां बोली है, उनको जाकर के तुम लिख के दिखा दो मेरे से। चाट करनी बड़ी आसान है, वो खंडन करना बड़ा आसान है, लेकिन मनन करना किसी चीज को बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। परमात्मा चल पड़े, उनको वह है जो वर्त लिया, वह आगे परमात्मा के विरह में इतने व्याकुल हैं जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी। कमल कब खिला है? जब सूर्य की किरणें उनको लग जाए हैं, जब खिला है। अरे चकवे और चकवी को चांदनी, तो जितनी ज्यादा चांदनी होगी, भगवान चंद्रमा का जितना ज्यादा प्रकाश होगा, उनका वह उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो तो इस वेट में रहे कब सूर्य उदय हो, और इस हमारे ताप का चल पड़े। अब भगवान परमपिता परमेश्वर सुमंत जी महाराज रथ पर आरूढ़ करके गंगा के तीर पे, जैसे गंगा नदी दिखाई दी, भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, दूर से ही प्रणाम किया, गंगा मैया को प्रणाम। बोलिए गंगा मैया की। कला लक्ष्मण, ये सीते, ये गंगा है, इसको प्रणाम करो। और है भी यही गंगा, तीनों तापों को शांत करने वाली वो माँ गंगा है। क्यों है? क्योंकि ये भगवान के चरणों से निकली हुई है, और भगवान के जो चरणों का जिसने आसरा ले लिया, उसके तीनों ताप शांत हो जाया करते। भगवान के चरणों में मुख्य 24 चिन्ह हैं। वो भगवान के चरणों में कमल का फूल भी है। कमल का क्या फूल का मतलब है? भगवान के चरणों का जिसने आसरा ले लिया, हमारे शरीर में जितने दुर्गंध भरे हुए हैं, जितने दुर्गंध, वो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वो दुर्गंध को दूर फेंक करके सुगंधी हमारे चरणों में आ जाएगी। और जब सुगंध आ जाएगी, हमारा जो है ना शाश्वत रूप दिखाई देगा। मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा।
विडम्बना ये है रामनाथ जी कि हम संतों की वाणी को समझते हैं नहीं। संतों की वाणी बड़ी अटपटी है। कबीर जी का ये ले लिया लोगों ने, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। बोला कबीर जी तो जो ना मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, ये अर्थ ले लिया। पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भला तो चक्की है जिससे पीस खाए संसार, कह तो दिया। दूसरा कबीर बोल रहा उल्टा वाणी, बरसा कंबल भींचा पानी, जिसकी सामर्थ्यता जो विद्वान है लोग वही कबीर की वाणी को समझ गए, बाकी हमारे में इतनी सामर्थ्यता नहीं है। और कबीर की वाणी को हम समझ गए। जिसने 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का, वेद के भी जो 6 अंग हैं और 6 अंग में मुख्य जिसने व्याकरण का ज्ञान है वही कबीर की वाणी को समझ सकता है। अन्यथा हमारे जैसे जीवों में कबीर की वाणी को समझने में हम, लेकिन हमारा एक काम तो है कि उन वाणियों को तोड़ मरोड़ के और पब्लिक में इस ढंग से प्रस्तुत करना कि उनकी भावना को जो लगी हुई है भगवान के चरणों में वहां से हटा के और दूसरी जगह टका देना, ये हमारा मुख्य काम है। किसी भावना को तोड़ के, किसी की भावना भगवान के चरणों में लगी हुई है, उस भावना को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगा देना सबसे बड़ा पाप है। को नरक में भी जगह नहीं है। नरक मिल गया तो समझ लो स्वर्ग की भी आस है, लेकिन जब तक शरीर ही नहीं मिलेगा नरक भी कहां से मिलेगा। नरक भी जब भी भोगा जाएगा जब आप शरीर मिल जाएगा। नीच आत्मा फिर भटकती आपस की मां जंग करके, उनको दे नहीं मिलती। कबीर की वाणी तो बोल दी हमने, लेकिन इनका पत्थर क्या मतलब है इसका। एक मूर्तिकार, जब हम कहे हैं कि भाई हमने एक विग्रह चाहिए, हमने भगवान विष्णु का विग्रह चाहिए, उसका विग्रह मूर्ति के रूप में हमें दे दे। मूर्तिकार क्या करेगा, 60-70 किलो की, 80 किलो के एक पत्थर की शिला ले आएगा और उसका जितना वेस्ट है उसको काट काट के वो मूर्ति का विग्रह केवल 10 या 12 किलो में करके और मूर्ति का विग्रह आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ठीक इसी प्रकार वो परम पिता परमेश्वर हमारे और आपके पार्थिव शरीर में बैठा हुआ है। जिस प्रकार वो मूर्तिकार ने जो वेस्ट पत्थर था गड़ के मूर्ति का विग्रह प्रस्तुत कर दिया, इसी प्रकार हमारा जो शरीर पार्थिव शरीर है, जितना इसमें कचरा भरा हुआ है वो कचरा दूर होने के बाद हम अपने सहज ही स्वरूप में टिक जाएंगे। नहीं समझे? अब ये कहोगे जी हमारा पार्थिव शरीर कैसे है, हमारे तो आजमास का पुतला है, ये है पार्थिव शरीर है, बिल्कुल पत्थर का शरीर है आपका। जिस प्रकार पत्थर में भी भूमि भी है, जल भी है, वायु भी है, एक आकाश तत्व की कमी है, वो आकाश तत्व वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें आकाश तत्व को जागृत किया जाए। चारों तत्व मौजूद है वो पत्थर की शिला में। आपके यहाँ ये पत्थर, ये भूमि भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, लेकिन 5वां तत्व आकाश तत्व भी है, ये पार्थिव शरीर है। ऊपर वेस्ट पत्थर कौन सा है? जिस प्रकार भूमि है, भूमि में अगर आप एक भूमि को कुछ एरिया को ऐसे ही छोड़ दोगे, उसकी बिजाई नहीं करोगे, उसकी निलाई नहीं करोगे, उस पर हल नहीं चलाओगे, तो नाना प्रकार की घास, मनचाही घास उसमें उग जाएगी। इसी प्रकार इस पार्थिव शरीर में जो भूमि का जो अंश है, परमात्मा का भजन नहीं करोगे, इसमें नाना प्रकार की वासनाएं जागृत हो जाएंगी। जो घास के समय जिस प्रकार घास फैलती है, बरसाती घास, इसी प्रकार की वासनाएं आपके शरीर में फैल जाएंगी। मम दर्शन पर परमानुपा जीव पाए निज सहज रूपा। भगवान ने घोषणा कर दी कि गंगा नदी जो है ना, वहां मर्यादा में रख दिया, गंगा नदी मेरे चरणों से निकली हुई है, इसमें तीनों तरह का, हे लक्ष्मण आप शांत हो जाए, तुम्हारा हृदय ताप से जल रहा लक्ष्मण, थोड़ा पिता के प्रति भी तुम्हारे अंदर जो है ना एक भौतिक ताप है, मेरा तूने मेरे से बहुत प्रेम है, इसके कारण तेरे को विषाद भी है, वह तेरे से
यहाँ गंगा में जाकर इसकी पूजा कर, प्रणाम कर और उनका स्नान कर। पहला क्या है? दर्श कर, दर्श के माध्यम से प्रणाम कर, दर्श कर, स्पर्श कर और फिर मंजन कर। ये नियम है। वहां जाकर के तीर्थ स्थान पर मन मर्जी का आचरण नहीं करना चाहिए। मन मर्जी का आचरण करोगे बजाय पाप धोने के वहां से पाप लेकर आ जाओगे। संसार के किए हुए पाप तीर्थों पर धुल जाया करते हैं, गारंटी है, लेकिन तीर्थों पर किया हुआ पाप कहीं भी नहीं धुलता हो। आपने कई जन्मों तक इस देह से आपने दूर करना पड़ेगा, या फिर भगवान का भजन करने के बाद वो पाप दूर होगा। वहां जाकर के कहने लगा, भगवान ने देखो कितना तगड़ा फार्मूला बताया। लक्ष्मण पहले इसका दर्श कर, फिर इसका स्पर्श कर और फिर इसका मंजन कर और उसके बाद आचमन कर। ऊपर से तो देह को धो दिया, थकावट दूर होगी, ये स्थूल शरीर ठीक हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी तो नहला लेना। उसको भगवान का जो गंगा जल है उसको आचमन करो, नहाने के बाद आचमन करो। आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के दोनों पवित्र हो जाएंगे। ये कहते हैं ना, क्यों आ जाकर ये करेंगे? कहता हूँ ये भगवान की वाणियों को ना आप सुनाव कर कैसे ढंग से प्रेजेंट करें, अपना स्वार्थ की सिद्धि पूरी हो जाऊं। अब ये जो है ना, वर्ष से कंबल बीजा पानी, अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान हो, मैंने तो गुरु के वचनों से सुना है, कम माने हो पानी और जल कम बल, जिसका बल कम बल। पानी का बल क्या है? आंखें। जिसका बल ही, जिस जल की बल ही आंख है, आंखों से ऊपर भूखी, याद में आंखें भीगने लग जा। पानी माने हाथ, ऐसे आप जो ना आपका हाथ भीग जाएगा उस जल में। कबीरा बोले उल्टा वाणी, वर्ष कंबल बीजे पानी। कबीर की वाणी इतनी सम्मानजनक, लेकिन हमने क्या है, कुछ शरारती तत्वों ने अपना शरारत करने के उद्देश्य से, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इन महात्माओं की वाणियों को गलत ढंग से प्रेजेंट कर दिया समाज में, और उन्हीं का जो गलत तत्व है ना, उन्हीं के जय जयकार ज्यादा करें। देखो इस संसार में 3 तरह के समाज है। एक समाज है बिल्कुल सात्विक 33%, जिसने बोला 33%, उनमें कथनी करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, वो साधु स्वभाव के हैं। जीवो और जीने दो, वो परमात्मा का भजन करो, आए अपना भोग भोग कर चले जाओ, भगवान के चरणों में हो करो। 30 एक सबसे नीचे का समाज है। अगर उन्होंने परमात्मा आने का भी समझा देना, तब भी वह समझ में नहीं आओगे। वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, हैं और रहेंगे, गारंटी है। तीनों कालों चारों कालों में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बोला हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम अपने इरादे के पक्के। अब आ गया बीच का, ये बीच का जो है ना दोगला, इसने सारा का सारा समाज का, अध्यात्म का, किसी भी देश का, उसका वो बीच के समाज ने बैठा रखा है। अब वो देखे हैं ये तामसी वर्ती के लोग बात ज्यादा जय जयकार हो रही है, वो बीच के राजसी लोग वो तामस के साथ हो जाएंगे। अब देख लिया कि तामसी लोगों का सिक्का नहीं चलता, उनका साथ छोड़कर वो सात्विक लोगों के साथ हो जाएंगे। ये बीच के दोगले समाज ने जो ना सारा ही सारा ऐसी करता है। दोनों वे जो दोनों है वो अपनी ठीक है, लेकिन जो बीच का जो सौदा है, जिसको बोलते हैं रजोगणी, ये रजोगण एक जगह नहीं ठहरता। ये कभी सदोगण के साथ हो जाए, ये कभी तमोगण के साथ हो जाए, और जिसके साथ हो जाए उसी का बहुमत हो जाए। ये तमोगण के साथ हो गया, वो बेचारे जो सात्विक हैं, जो देव तुल्य हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाकर के शरण ले, वो भगवान से पर पुकार करे हैं कि प्रभु ये सारे होगे रजोगुण तमोगुण एक हो गए, अब इनसे हमारा पीछा छटवाओ। यही है कथा शुरू से लेकर के आग तक। अब परमात्मा ये कह रहे हैं, और उन्होंने वो श्रीविंगर पर दिखाई दिया। अब ये देखो गंगा माँ की नदी की कथा सुनाई, आपने पता होगा सारा, थोड़ा थोड़ा मैं
आपके सामने प्रतिनिधित्व दूं। 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे दाम। 60,000 जो सगड़ के बेटे थे, सगड़ ही के पूर्वज का नाम था सगर। जो जहर के साथ जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम है सगर। अब इसकी उत्पत्ति जब बलि महाराज ने इंद्र पे कब्जा करके उस स्वर्गलोक का अधिपति बन गया और सदा सदा के लिए उस स्वर्गलोक को अपने कब्जे में करना चाहो था, उसके लिए एक पद्धति है भाई। स्वर्गलोक के अधिकारी हम भी बन जा, सभी बन जा। उसके लिए क्या है, आपने जो ना करना पड़ेगा कुछ। जैसे आईएएस बनने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आईएएस बनने के लिए आपने यूपीएससी फेस करनी पड़ेगी, वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी, वो क्वालिफाई में भी उसमें मेरिट मारना पड़ेगा। और यूपीएससी फेस करने के लिए पहले क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी, आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। और उसमें भी पहले आप परी का एग्जाम दोगे, फिर जो हम मेन फेस करोगे, फिर इंटरव्यू करोगे, और इन सभी को मिला करके आप जब क्वालिफाई कर जाओगे आईएएस की डिग्री को ले जाओगे। ठीक इसी प्रकार स्वर्गलोक का इंद्र बनने के लिए आपने एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उस प्रक्रिया का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र का वो स्वर्ग का अधिपति बन जाए। बलि महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है। वहां जाकर के इंद्र जो है अपनी माँ अदिति के पास गया। माँ, हम तो सदा सदा के लिए ये हिमालय की तराइयों में छिपने के लिए हमारा घर खोज लिया, जबकि परमात्मा ने बताया था कि स्वर्गलोक देवताओं का है, पाताल राक्षसों का है, और ये धरती मनुष्य लोगों की, मनुष्य के लिए ये। लेकिन उन्होंने तो विधि का जो विधान बनाया उसमें भी हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। माँ कहो ऐसा करो हमारे स्वर्गलोक की सुरक्षा हो जाए। वो कश्यप ऋषि के पास गई। कश्यप ऋषि महाराज ने उसको पयोव्रत व्रत का, जो पयोव्रत व्रत है उसका अनुष्ठान बताया। उसे उपेंद्र का प्रकट हुआ। उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब है जो इंद्र का छोटा भाई हो उसको बोलते हैं उपेंद्र। उपेंद्र छोटा वो वामन रूप में 6 साल का ऐसे हो गया, ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुआ। बोले माँ क्या ये अदिति और कश्यप ने एक कल्प में तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से वामन का अवतरण हुआ। अब वो ब्रह्मचारी बन करके और भिक्षा लेने के लिए वहां बलि के द्वारे पर, जहां बलि का यज्ञ का आयोजन है, वहां जाकर के याचना करे। बलि महाराज उसको भिक्षा में जो 3 पग जो जमीन मांगी थी वो देना स्वीकार कर लिए। 2 पग में बलि वामन भगवान ने सारी विश्व आकाश पाताल जितना भी जो कुछ था सबको नाप दिया। कहने लगा कि अब ये 3रा पग मैं कहाँ रखूं। बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि प्रभु ये मेरे इस पर रख दो, मेरे में किसी प्रकार का घमंड ना आए। आपके चरणों का आश्रय जब तक मिलता रहेगा मेरे को किसी प्रकार का घमंड आएगा नहीं। वहां जब बलि महाराज का यज्ञ में भगवान का एक पैर आकाश में तो दूसरा पाताल में, और पैर से जो बूंदे गिरी ब्रह्मा जी महाराज ने एक पात्र में लेकर के उसको ओट लिया। वही वो फिर समय आने पर स्वर्ग में जाकर उसको छोड़ दिया। वो गंगा के नाम से विख्यात हुई। सुरसरा मतलब देव गंगा, देवों के लिए वो ज्ञान का प्रतीक, वो उसका प्रतीक। उसी गंगा को लाने के लिए सगर के जो बेटे भस्म हो गए थे, सगर का बेटा है अंशुमान, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दलीप, और दलीप का भागीरथ, और भागीरथ इस गंगा को लेकर आया। ये कथा भगवान ने माता सीता को और सुमंत जी महाराज को यह कथा सुनाई। ये देखो कितनी मर्यादा में है। वहां कह रहे हैं भगवान कि ये लक्ष्मण, ये सीता, ये कथा ना मैंने अपने गुरुदेव से सुनी थी। गुरुदेव को विश्वामित्र जब मेरे को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गया ना, मेरे अनुज को, रामानुज जो मेरा अनुज है, और ये जब हम गंगा के तीर पर गंगा को पार कराना चाहते थे, जब मेरे गुरु ने बताया था राम तुम अपने छोटे भाई समेत गंगा को प्रणाम करो, ये गंगा तुम्हारे कुल के द्वारा ही कीर्ति करने वाली है, इसको प्रणाम करो। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। वहां पहले प्रणाम किया,
फिर दर्श किया, दर्श करने के बाद सफर्श किया, सफर्श करने के बाद मंजर किया, मंजर के बाद आचमन किया, आचमन करते तीनों तरह की जो थकावट थी वह थकावट दूर होगी। अब आइए, कहाँ से आ रही है प्रभु? चलो ये अब ये थोड़ा सा श्रृंगारपुर का ये माध्यम, ये कौन निषाद राज है, कौन श्रृंगारपुर है, ये कभी ये इसमें ना एक एक चौपाई में पूरा का पूरा ग्रंथ भर दिया। तुलसी बाबा की ये लेखनी का कमाल है। अगर इस रामचरितमानस को आप ठीक ठीक बंधुओं पढ़ना चाहोगे, सुनना चाहोगे, वो करना चाहोगे, पहले आप सारे पुराणों का, ग्रंथों का, इनका सारा का सारा अध्ययन आपने करना पड़ेगा। या कोई एक ऐसा ज्ञानी महात्मा हो जो आपको इसका एक एक चौपाई को, एक एक शब्द को आपको खोल कर बता दे। उसका जो रस है, जो आप प्रकार के जो रस हैं, उन रस को आपको कानों के द्वारा आपको पिला दे और आपकी भूख जो ये सदा सदा के लिए भूख है, इसको तृप्त कर दे। ऐसे ज्ञानी से कथा सुननी चाहिए। श्रृंग पर क्या है? ये निषाद राज कौन है? क्या है निषाद राज? देखिए, भगवान का काम है जोड़ना। भगवान जब से प्रकट हुए हैं, सबको जोड़ते चले आ रहे हैं। ये निषाद राज को वैसे कौड़ी में नहीं लगाया, वैसे नहीं करा। ये इन्हीं के पूर्वजों का, इन्हीं का जो कुल है, इस कुल का एक सदस्य निषाद राज है। अब ये कैसे? थोड़ा सा आपने पीछे मार्च में शिवरात्रि मनाई होगी, बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। शिव पुराण में व्याख्यान आया है। ये जो निषाद भील है, इसकी आपने 4 पैर की रात में पूजा किसी ने तो मेरे ख्याल में यहाँ करी होगी। जो महाशिवरात्रि का जो पूजन है, वो रात को 4 पैर का पूजन हो है। वो 4 पैर के पूजन में ये जो भील की जो कथा है, एक पैर की कथा एक, दूसरे पैर की कथा दूसरी, तीसरे पैर की तीसरी, चौथे पैर की चौथी, ये मेरे ख्याल में कथा कोई ऐसा बैठा होगा जिसने महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया होगा और इस कथा का श्रवण किया होगा। अगर नहीं श्रवण किया हो तो थोड़ा हाथ ले लो। वैसे महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। ये व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है, इससे बढ़कर कोई व्रत है ना। इसमें जो ना एक साइंटिफिक रीजन भी है। जिसकी निद्रा ना रात में उठकर बैठ जाता हो, बोला नींद ना, दिमनोत्सक्ति हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, एक शिवरात्रि का व्रत कर लो, आपके सारे के सारे उष्टानन श्रवण सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। इतना प्रभाव है इसका। मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर परमात्मा क्या का कुछ नहीं जाता तो 4 पहर कम से कम उसकी ओम नमः शिवाय का जाप करके घंटी बजाकर 4 पहर में उसका जलाभिषेक तो कर दो। वैसे सामग्री बहुत है। दूध क्या है? दूध से अभिषेक किया जाए, मधु से अभिषेक किया जाए, शक्कर से अभिषेक किया जाए, गन्ने के जल से अभिषेक किया जाए। इनके अभिषेकों का क्या है? नाना प्रकार के अनारंग फल मिले। कभी रामदास जी, कभी मौका मिला फिर, क्योंकि अगले बुधवार तक तो शायद ये कथा बहुत आगे चली जाएगी। ये निषाद राज को, निषाद राज का अगर प्रसंग बचा तो मैं आपके सामने ये निषाद राज कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस कारण जो है ये श्रृंगारपुर का राजा बना, ये आपको कभी मौका मिला और मौका दिया तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसी कथा के भाव मेरे से बन पाए। आप सभी विद्वान है, विद्वान नहीं है तो इस डिब्बे में ये झंडी देख कर कोई आओगा नहीं। इसलिए आप भगवान के प्रेमी हैं। अगर मेरे आपके अनुरूप मेरे से कथा ठीक ना हुई हो, अपने अनुरूप उस कथा को कर लेना। यही आपकी भव्यता है, यही दिव्यता है, यही उच्चता है, यही सरलता है, यही सौम्यता है। आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। बड़े अच्छे भाव हमारे अतिथि सामने लगे, बहुत धन्यवाद। अभी भजन सुन लेते हैं। जी कहाँ गए? अभी तो थे। आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ गया, आ गया।